जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। आज मैं अपने दर्शकों के साथ भगवान की मौजूद शक्तियों के बारे में चर्चा करूंगा। भगवान के पास किस किस किस्म की शक्तियां हैं और हमारे स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में इसे कैसे कैसे विभाजित किया हुआ है ताकि साधकों को इसे समझने में आसानी मिल सके। भगवान की मौजूद शक्तियों में पहली शक्ति आती है बहिरंगा शक्ति, जिसे बाहरी शक्ति भी कहते हैं, या कई ग्रंथों में इसे भगवान की अपरा शक्ति भी कहा जाता है और इसे माया शक्ति भी कहा जाता है। और दूसरी शक्ति है अंतरंग शक्ति, जिसे आंतरिक शक्ति भी कहा जाता है, जैसा कि नाम खुद ही बता देता है। बाह्य शक्ति यानी कि बाहरी शक्ति, बहिरंगा शक्ति। दूसरी शक्ति आ गई अंतरंग शक्ति यानी कि आंतरिक शक्ति भगवान की, जिसे आध्यात्मिक शक्ति भी कहा जाता है और कई ग्रंथों में इसे दिव्य शक्ति भी कहा गया और कई जगह पे भगवान की इसे पराशक्ति भी कहा गया। और भगवान की तीसरी शक्ति तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति की चर्चा अभी हम करेंगे जब हम तटस्थ पे आएंगे। सबसे पहली बात है बहिरंगा शक्ति। जो आप ये भौतिक संसार देख रहे हैं, जो आप ये प्रकृति देख रहे हैं, ये भगवान द्वारा एक बनाई गई बहिरंगा शक्ति का ही उदाहरण है। ये प्रकृति पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार, इन सभी चीजों से मिलकर बना हुआ है। और भगवत गीता में ये श्लोक भी है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तिते। यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में कार्य कर रही है। प्रकृति का अपना नेचर जड़ है। जड़ को अभी एक सिंपल भाषा में कहूं तो आप निर्जीव समझें कि ये प्रकृति एक निर्जीव वस्तु है, परंतु ये भगवान इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान के पास भी इसको कंट्रोल करने की कोई शक्तियां हैं, जिसे अंतरंगा शक्ति या आंतरिक शक्ति भी कहते हैं, या मैंने आपसे पहले भी कहा इसे दिव्य शक्ति भी कहते हैं। यानी कि भगवान ने जो निर्माण किया, जिसे आप देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, प्रकृति, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का उदाहरण है। और भगवान जिस दिव्य शक्ति से, जिस दिव्य ऊर्जा से इस प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आप देख नहीं सकते परंतु अनुभव जरूर कर सकते हैं, उसे आध्यात्मिक शक्ति या अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि कौन सी शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है, बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति? मेरी पिछली चर्चा में ये अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि जब इस प्रकृति को भगवान ने बनाया है और अंतरंगा शक्ति से भगवान इसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो यकीनन नियंत्रक जो इसे कंट्रोल कर रहा है वो शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है। अब आता है तीसरी शक्ति, तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति जीवात्मा को कहा गया है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ममय वांशे जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं
वो मेरे अंश हैं, यानी कि वो भी भगवान की ही शक्ति का एक उदाहरण है। तटस्थ क्यों कहा गया? जीव शक्ति को तटस्थ क्यों कहा गया? तट का मतलब किनारा होता है, नदी का किनारा, यानी कि एक तरफ पानी है और एक तरफ जमीन है। यहां पर जीवात्मा स्वतंत्र है, उसके पास भी दो ऑप्शन हैं कि वो किस प्रवृत्ति से जीवन को जीना चाहता है। यदि वो बहिरंगा शक्ति यानी कि माया शक्ति से प्रभावित होता है तो यकीनन वो प्रकृति को अपने जीवन का मूल आधार मानकर अपना जीवन शुरू करेगा, और ये प्रकृति तो माया है। वो माया में विभ्रमित हो जाएगा और इस शक्ति को मूल आधार मानकर जीने वाले जीव की गति जन्म मरण कर्मबद्ध उसी में फंसा रहेगा, और वो बार बार अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म को प्राप्त होगा, यदि उसके जीवन जीने का केंद्र बहिरंगा शक्ति है। अब दूसरी शक्ति अंतरंगा शक्ति, यानी कि यदि जीवात्मा भगवान की उस शक्ति को, उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करके जिएगा तो धीरे 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 वो प्रकृति में आसक्त नहीं होगा, वो प्रकृति से आजाद होता रहेगा और उसका ये सफर उसे मोक्ष और मुक्ति की तरफ ले जाएगा। जीवात्मा को तटस्थ इसीलिए कहा गया क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है, वो किसी भी दिशा में अपने जीवन को जीने की प्रवृत्ति को एडॉप्ट कर सकता है, इसीलिए जीवात्मा को तटस्थ भी कहा गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको आध्यात्मिक शक्ति के साथ जीवन जीने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।